कश्मीर में आतंकवाद का विद्रूप चेहरा एक बार फिर सामने आया है। जम्मू और कश्मीर में परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आए सैलानियों पर आतंकवादियों ने सिर्फ टूरिस्टों पर गोलियां नहीं बरसाई है, बल्कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था और 2.5 लाख कश्मीरियों के पेट पर सीधे हमला किया है। इस हमले के बाद अब न सिर्फ कश्मीर की आर्थिक तरक्की पर ब्रेक लगेगा, बल्कि लाखों कश्मीरियों की रोजी रोटी पर संकट पैदा हो जाएगा। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला केवल जान माल की क्षति नहीं, बल्कि कश्मीर की आत्मा, कश्मीरियत पर सीधा हमला है। इस वारदात ने न सिर्फ सैलानियों के भरोसों को तोड़ा है, बल्कि घाटी की आर्थिक रीढ़ कहे जाने वाले पर्यटन उद्योग को भी गहरे संकट में डाल दिया है। हर गोली जो किसी पर्यटक पर चली, उसने कश्मीर की अर्थव्यवस्था को कई साल पीछे ढकेल दिया है। कश्मीर पर इस आतंकवादी घटना का क्या होगा असर, आइए जानते हैं। मंगलवार को पहलगाम में सैलानियों पर हुए आतंकी हमले का असर दिखना शुरू हो गया है। जिन लोगों ने कश्मीर जाने के लिए फ्लाइट टिकट की बुक कराई थी, उन्होंने धड़ाधड़ टिकट कैंसिल कराना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कश्मीर में बड़े पैमाने पर होटलें और कैब की बुकिंग भी कैंसिल होने लगी है। धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के लिए कमाई के प्रमुख स्रोतों में पर्यटन का खास स्थान है। कश्मीर का सालाना पर्यटन उद्योग 12,000 करोड़ रुपए का है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक ये उद्योग बढ़कर 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने वाला था। राज्य की कुल जीडीपी में कश्मीर के पर्यटन की 7 से 8% की हिस्सेदारी। मंगलवार को सैलानियों पर हुए आतंकी हमले ने मासूम और निर्दोष लोगों की हत्या के साथ साथ उस उद्योग के लिए भी कब्र खोद दी है। पहलगाम को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहाँ रोजाना बड़ी संख्या में सैलानी घूमते आते हैं। ये हमला ऐसे समय हुआ जब गर्मी से त्रस्त लोग कश्मीर शुरू करते हैं। ऐसे में कश्मीर में ये पूरा सीजन तहस नहस होने वाला है। कश्मीर में सिर्फ पर्यटन से 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है और उनके परिवारों की रोजी रोटी चल रही है। लेकिन इस हमले के बाद इन सभी 2.5 लाख लोगों की रोजी रोटी खतरे में आ गई है। परिवार के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। कश्मीर में कई छोटे और बड़े होटल्स हैं, जिनमें 3,000 से भी ज्यादा कमरे हैं। इस हमले से अब यहाँ की होटल इंडस्ट्री पर भी बुरा असर पड़ेगा और होटलों में काम करने वाले लोगों का रोजगार भी प्रभावित होगा। इतना ही नहीं, सिर्फ डल झील में 1500 से ज्यादा हाउस बोट चलती है, जिससे हजारों लोग समय पर 2 वक्त की रोटी खाते हैं। अब उन पर भी मुसीबत टूटने वाली है। कश्मीर को केंद्रीय शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से यहाँ आने वाले टूरिस्ट की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही। साल 2020 में यहाँ 34 लाख सैलानी आए थे। 2021 में कश्मीर आने वाले सैलानियों की संख्या कई गुना बढ़कर 1.13 करोड़ हो गई। फिर 2022 में यहाँ 1.88 करोड़, 2023 में 2.11 करोड़ और 2024 में 2.36 करोड़ सैलानी आए। 2024 में आए कुल सैलानियों में 65,000 से ज्यादा विदेशी सैलानी शामिल थे। कश्मीर के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस में गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और डल झील का नाम सबसे ऊपर है। साल 2024 में गुलमर्ग ने 103 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। केंद्र सरकार भी कश्मीर और कश्मीरियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पिछले कई सालों से प्रयास कर रही है। केंद्र ने कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। इनमें बेहतर इंफ्रा के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट, बेहतर एयर कनेक्टिविटी पर विदेशी सैलानियों के लिए ऑन अराइवल वीजा, 75 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, 75 नए हेरिटेज कल्चरल साइट्स, 75 नए सूफी धार्मिक साइट स्थापित किए गए। इतना ही नहीं, कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए जल्द ही रेल सेवाएं भी शुरू की जाने वाली थी और इसमें वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम भी शामिल है। कश्मीर में तेजी से विकास कर रहे पर्यटन का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। साल 2017 में यहाँ कुल 14.88 लाख नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया, जो 2024 में करीब दोगुना होकर 27.29 लाख हो गया। बताते चले कि ये संख्या पब्लिक और प्राइवेट दोनों गाड़ियों का है। कश्मीर शुरू से ही बॉलीवुड की पसंदीदा जगहों में से एक रही है। बॉलीवुड समेत OTT की कई फिल्में कश्मीर में शूट होने वाली थी। इतना ही नहीं, देश के युवा वर्ग में डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर भी कश्मीर काफी डिमांड में था। लेकिन इन सभी धंधों पर अब संकट आ खड़ा हुआ है और इस संकट से बाहर आने में काफी समय लग सकता है।